मैं राम विनोद शर्मा, संस्कृत शिक्षक, फूड वाइन मॉडल स्कूल पलकपट्टी दरभंगा से 6 क्लास के बच्चों को अभी मौजूदा हालात में वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आज संधि के बारे में बताना है। तो संधि का अभिप्राय होता है मेल, मिलन करना। सामान्यतः संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है या उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय बराबर देवालय, अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं, यानी प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि पहले कीजिए, उसके बाद संधि का विच्छेद कीजिएगा। तो आपके पाठ्यक्रम में है संधि। तो संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों का डिटेल्स नीचे दे रहे हैं, जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। और अपने अपने नोटबुक पर, कुछ बच्चे हमको कल परसों फोन किए थे, अंकित कुमार करके नाम कलर का है, तो सर इसको नोटबुक में लिखे। तो नोटबुक में नहीं लिखिएगा तो मोबाइल से आप कितना पढ़ पाइएगा? मोबाइल तो कभी पापा के पास रहेगा, कभी मम्मी के पास रहेगा। जो मोबाइल पर जाए उसे अपने नोटबुक में लिख लें, और जब मौका मिलेगा तो हम उसको चेक करेंगे, हम उस कॉपी को देखेंगे और आपसे सुनेंगे। बस। तो संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आइए स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, स्वर का जब स्वर के साथ आगे भी स्वर पीछे भी स्वर हो तो उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ ऐनम बराबर रामायणम, ओ जोड़ ओ, राम में ओ है, ऐनम में ओ है, दोनों मिलकर आ हो गया। पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, पुस्तक में क में ओ है, आलय में आ है, इसलिए यहाँ हो गया आ, पुस्तकालय। विद्या जोड़ आलय, विद्या में आ है, आलय में आ है, बराबर आ हो गया। अधि जोड़ ईश्वर, अधि में हस्ती है और आगे ईश्वरा में दीर्घी है, ह्रस्वी और दीर्घी मिलकर दीर्घी अधिश्वरा हो गया। नदी जोड़ ईसा बराबर नदीसा, दीर्घी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी। भानु जोड़ उदिया, ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर दुर्गु। इस प्रकार जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं उससे विकार उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। बोले स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार हैं, यानी भेद हैं, काइंड्स ऑफ 5। किसी किताब में 7 प्रकार भी दिया गया है, लेकिन आप लोगों को 5 ही पढ़ना है। पहला है दीर्घ संधि, जिसको कहते हैं आकाश सवर्णे दीर्घा। दूसरा है गुण संधि, जिसको कहते हैं आदि गुणः या आदि गुणः। तीसरा है यन संधि, जिसको कहते हैं एको अनजी। चौथा है पृथि संधि, जिसको कहते हैं पृथार एच। 5वां है अयानि संधि, जिसको कहते हैं एचो यावा यावा। और 6वां है पूर्वरूप संधि और 7वां है पररूप संधि। तो स्वर संधि के किसी किताब में 5 भेद हैं और किसी किताब में 7 भेद हैं। आपके किताब में 7 हैं, लेकिन अभी तक हम लोग जानते थे कि 5 ही भेद हैं, लेकिन आपने पररूप और पूर्वरूप को भी स्वर संधि के अंदर मान लिया है। चलिए, संधि के दूसरा रूप में है व्यंजन संधि। तो व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप लोग वर्ण में पढ़े होंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्योंकि वर्ण आप लोगों को वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 में पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ है उसी वर्णों का मेल करके हम संधि करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो व्यंजन संधि में है व्यंजनों के साथ
स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक को है व्यंजन, इसमें हर्ष स्वर का मेल हुआ है, यहाँ हो गया व्यंजन संधि वागीशा। तत् जोड़ धनम बराबर तत् धनम, तत् में तो में अ है, धनम में यह व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्गों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कह जोड़ अपि बराबर को अपि, पया जोड़ धरा बराबर पयोधरा इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो संधि में सप्तम क्लास तक में सिर्फ संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, और इसका एक है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो संधि विच्छेद तो मैं नित्य प्रति किताब के पाठ्यक्रम का आंसर लिखाने वक्त कर ही देता हूँ, लेकिन यहाँ पर संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, इसको आप लोग कॉपी पर नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जब विद्यालय खुलेगी व्यवस्था जैसी होगी उस प्रकार मैं चेक करके आपको देख लूंगा और आप लोगों से सुनूंगा। तो संधि के बाद आप लोगों का है वर्णों का उच्चारण स्थान। जितने भी 46 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान शरीर के किस भाग से होता है। तो आप लोग पाणिनि व्याकरण जब बढ़ाइएगा, आगे के क्लास में जाइएगा, पाणिनि व्याकरण है, उसमें है कि शंकर भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करने के बाद उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया। उसी 14 बार बजाने से 14 सूत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे कि माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो नृताप स्वामी नटराज राजम ननाद ढक्कम नवपंचवारम उदकर्तु सिद्धा सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जाला। तो संधि में वर्ण के उच्चारण में जो सूत्र है वह है आपको माहेश्वर सूत्र, जिसे कि शंकर भगवान ने नृत्य करने के बाद 14 बार बजाए और 14 सूत्र की उत्पत्ति की। उसमें है ऐ उन ऋ ऋ ए ओम एवच एवरत लन खमे कपय सकसर अवहल। इन्हीं 14 सूत्रों से 14 सूत्रों के माध्यम से आपके संधि का इंडिविजुअल हुआ है, उसका विकास हुआ है। उसमें है पहला है अका सवर्णे दीर्घा, और वहां सूत्र है ऐ उन ऋ ऋ ए ओम एवच हवट ह यो और जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं वह आपको संधि में, उसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसको संधि में अनिवार्य रूप से दिखाना होगा, या आप लोगों को छोटा जानकारी दे रहा हूं। इसी के साथ साथ वर्ण का उच्चारण जो है जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार में वर्णों के किस भाग से, शरीर के किस भाग से किस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कहना है। तो पहला में है कि अको विसर्जनीय नाम कंठा, ओ आ और कवर, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ओ आ कवर ग ख ग घ यो का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ईचू रसानाम तालु ह्रस्व ई दीर्घ ई यो चवर्ग चौ छौ जो यो का उच्चारण स्थान ईचू तालु है, तालु से बोलते हैं। जैसे चौ तालु देखिए ऊपर जाता है, को ये देखिए कंठ से बोलाता है, ओ कंठ से बोलाता है। तो 46 वर्ण का, हिंदी में वर्ण 46 हैं, उन वर्णों का जहाँ से उच्चारण स्थान होता है
के बारे में मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको भेजूँगा, क्योंकि एक वर्ण नहीं है, किसी किसी किताब में 48 वर्ण है, किसी किसी किताब में 40 वर्ण है, लेकिन मैंने आप लोगों को 46 वर्ण पढ़ाया है। 13 वर्ण स्वर्ण है और 13 वर्ण 33 वर्ण व्यंजन।